नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। स्वागत है बंधु। आज मैं वीडियो में बताने जा रही हूं 2024 में ज्येष्ठ मास में अमावस्या कब है। बंधुओं, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। यह दिन गंगा स्नान, पितृ तर्पण, पिंडदान, हवन एवं ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बंधुओं, इसका एक अलग ही महत्व है। जब अमावस्या तिथि को पितरों के निर्मित तर्पण करते हैं और गंगा स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। ऐसा करने से कुंडली में यदि कोई पितृ दोष भी है तो वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पितृ खुश होते हैं और अपने परिवारजनों पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सभी कामकाज हैं वो बनते ही चले जाते हैं। ज्योतिषों के अनुसार यह समय बहुत ही शक्तिशाली होता है क्योंकि यह चंद्रमा को समर्पित होता है। इसके अलावा इस तिथि पर चंद्रमा अपने अस्त काल में होता है। इस बार अमावस्या तिथि 6 जून को है। बंधुओं, ज्योतिष की दृष्टि से ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही विशेष महत्व रखती है क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी होती है और इस दिन वर्ष में वट सावित्री है वो व्रत भी रखा जाता है और बड़ पेड़ की पूजा की जाती है। बड़ मावस भी इसे कहा जाता है और सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वो इस दिन वट सावित्री, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री की पूजा करती हैं। मतलब इस दिन बरगद के वृक्ष की, वट वृक्ष की पूजा है, सुहागिन महिलाएं करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या की शुरुआत है वो 5 जून को रात्रि 7:54 पर होगी। इस तिथि का समापन है वो 6 जून को शाम को 6:07 पर होने वाला है। पंचांग को देखते हुए ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून 2024 को मनाई जाएगी। इसी दिन है वो अमावस्या तिथि मनाई जाएगी और इसी दिन ज्येष्ठ अमावस्या में जो वट सावित्री व्रत है वह भी 6 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। अमावस्या की पूजा विधि क्या है? अमावस्या के दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठें और गंगा जी के जल से, मतलब गंगा स्नान आप कर सकते हैं। और अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप जो नहाने का जल होता है उसी में गंगा जल डालकर, गंगा जल मिश्रित करके आप उस जल से स्नान है वो कर सकते हैं। और इसके बाद में भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है, जल अर्पित करना है। इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए लोग व्रत भी किया करते हैं। इस दिन गंगा जी का पूजन किया जाता है। इस तिथि पर दान दक्षिणा करने से शुभ फलों की प्राप्ति है वो होती है। अमावस्या के दिन अधिक से अधिक पुण्य कार्य करने चाहिए। अमावस्या के दिन मतलब दान दक्षिणा है वो आपको अधिक से अधिक ब्राह्मणों को आपको करनी चाहिए क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों के मतलब पितरों का तर्पण करने के लिए हम अगर दान दक्षिणा करते हैं तो उससे हमारे पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो उस दिन दान दक्षिणा का अधिक महत्व है। उस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन है वो नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन मतलब पितरों का दिन होता है उस दिन, तो तामसिक भोजन है उनका सेवन है वो नहीं करना चाहिए। कोई भी तामसिक चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्रता का पालन करना चाहिए। यह दिन धार्मिक विधियों के लिए विशेष माना जाता है। इस तिथि पर भगवान शिव की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। और ज्येष्ठ मास के दिन, मतलब ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन मीठा जल बनाएं और वह गरीबों को पिलाएं, राहगीरों को पिलाएं। ऐसा करने से भी आपको, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है तो इसमें जलदान का बहुत ही अधिक महत्व है, तो आप मीठा जल बनाकर है वो किसी भी गरीबों को आप पिला सकते हैं, राहगीरों को आप पिला सकते हैं। ऐसा करने से आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति है वो होती है क्योंकि इस टाइम में मतलब जेठ का महीना प्रचंड गर्मी होती है तो आपको जल का दान है वो अवश्य ही करना चाहिए। इस महीने में अधिक से अधिक जल का दान है वो किया जाता है और अमावस्या के दिन भी आपको जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। पक्षियों को आप दाना दे सकते हैं और साथ ही पक्षियों के लिए भी आप जल की व्यवस्था है वो कर सकते हैं क्योंकि बेजुबान पक्षियों के लिए यदि आप
जल की व्यवस्था करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल है वो प्रदान करते हैं। भाइयों, इस दिन गऊ को हरा चारा है वो भी अवश्य खिलाना चाहिए। और इस दिन शनि जयंती है तो आप काली गाय की पूजा भी इस दिन मतलब की जाती है, तो आप वह भी कर सकते हैं। और गऊओं को गुड़ है वो आप खिला सकते हैं, रोटी आप खिला सकते हैं। और बंधुओं, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी होती है। इस दिन शनिदेव को काला वस्त्र है वो अर्पित करना चाहिए और काले चने होते हैं उनका प्रसाद है वो अर्पित किया जाता है। आप शनिदेव को भी विशेष कृपा प्राप्त करेंगे, इससे मतलब विशेष कृपा है वो शनिदेव की प्राप्त होती है। और शनि जयंती के दिन अर्थात अमावस्या के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा का भी आप पाठ है वो कर सकते हैं। शनिदेव के 108 नाम हैं उनका जाप है वो आप कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित इच्छा जो भी है आपकी वो पूरी करते हैं। बंधुओं, आपको हमारी यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव और राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा पर सदैव बनी रहे।